एवरीबॉडी, कंटिन्यू करेंगे आज अपनी एक और क्लास। और आज मैं आपको एक और प्रैक्टिकल क्लास देने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक मेरे को लगा कि आपको बतानी जरूरी है। इससे आप जो भी ट्रेड करते हो मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में, उसमें आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और आप डेली की अगर मैं आपसे बोलूं, आप 1500 से 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और वो 1500 से 2000 रुपए कमाने के लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सर कुछ लोग जो अर्न कर रहे हैं उसमें कितना कैपिटल एटलीस्ट हमें रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको बता दूं, अगर आप 15 से 2000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए वो 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में होना चाहिए। अगर आप इतने कैपिटल से बीच हर रोज ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप उस पर्टिकुलर केस में आप 2000 रुपए के आसपास रेगुलर निकाल सकते हो, बल्कि ऊपर निकाल ले जाओगे। आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको याद होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक पर्टिकुलर इंडिकेटर होता है, मोमेंटम इंडिकेटर होता है, बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। लोग मुझे ये बोलते हैं सर आपने इतना सारा पढ़ाया, कुछ लोग अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हम प्रॉपर तरीके से अर्न नहीं कर पा रहे। देखो, ट्रेडिंग क्या है ना, ये एक चीज है जिस चीज को पढ़ना तो ठीक है आपने पढ़ लिया, बट इस चीज को प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझो। जब तक आप 100, 150, 200 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, प्रैक्टिस का मतलब आप पिछले दिन का चार्ट उठा के देखो, उस चार्ट को खोलो, देखो उसका ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है एक दिन के अंदर। उसके बाद आप जो भी को सीखे उस चीज पे अप्लाई करके देखो। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना चीजों को, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा खेल है कि मैं आपको बाइक चलाना सिखा दूं कि बाइक में गियर ऐसे चलते हैं और इस तरीके से रेस दिया जाता है, इस तरीके से क्लच छोड़ते हो, पर जब तक आप उस चीज को खुद नहीं चलाओगे ना, जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे मैं कितनी बार भी कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूं, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो आप समझो इस चीज को कि प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है और 100, 150, 200 घंटा आपको इस चीज को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल किस तरीके से किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। इतना आसान नहीं है कि बैठ के कोई बंदा 2000 रुपए कमा रहा है, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग पहले से करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो पूरा दिन इस समय यही चीज कर रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली जो मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम, वो सीखने के लिए प्रैक्टिस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो पैसा कमा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? कभी ये मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है टाइम निकाल के, इतना ध्यान रखना है। आरएसआई मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और आज की क्लास में आपको सीरियसली मैं वो चीज फिर से रिकॉल करा दूंगा जो मैंने पहले समझाई थी। साथ में आपको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली वो भी समझा दूंगा। ठीक है, एक जनरल रेंज मैंने आपको समझाई थी, अप्रोक्सीमेट रेंज लेके चलते हैं 30 और 70। आरएसआई जो इंडिकेटर होता है वो एक अपर रेंज दिखाता है, एक लोअर रेंज दिखाता है। अपर रेंज का मतलब होता है अगर 65, 70 के आसपास जो रेंज आ रही होती है वो एक अपर रेंज होती है। उसका मतलब होता है अगर उस रेंज में स्टॉक चला गया है तो ओवर परचेज स्टॉक है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, ओवर वैल्यूड हो, वैल्यू उसकी बहुत हाई चल रही है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। और जब 70 के आसपास वो स्टॉक का आरएसआई पहुंच रहा होता है तो वो सेलिंग कंडीशन होती है, मतलब आपके लिए उस समय बेच देना इज द बेस्ट केस। दूसरा, आरएसआई अगर 30 के आसपास पहुंच जाता है, नीचे चला जाता है, तो बहुत ज्यादा बिक चुका होता है। 30 के आसपास आने के बाद वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है, वो आपका कंडीशन होती है बाइंग कंडीशन। एक चीज ध्यान रखना है, आप जब भी कभी ऐसे मान लो आरएसआई ऐसे जा रहा है और ये 70 के पहले ही, मान लो ये 70 आरएसआई, ये आरएसआई है, ये 70 है, ये 70 के पहले ही थोड़ा सा ऐसे होने लग गया, तो अब आपको सपने तो आ नहीं रहे होंगे कि एकदम से ऐसे होने लग गया। तो जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे आएगा, आप इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपने अपना शेयर लिया होगा उसको आप बेचना स्टार्ट कर दोगे, और फिर नीचे आता रहेगा। जब 30 के आसपास पहुंचेगा तो फिर से रिवर्स होने के चांसेस हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो आप यहाँ पे आराम से पर शेयर के हिसाब से 3 से 4 रुपए आप आराम से कमा सकते हो एक पर्टिकुलर शेयर पे। बट आपको नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से खरीदने की, आपका जो कैपिटल है वो अराउंड 15, 16, 20 हजार के आसपास पहुंचे, तब जाके आप 2000 रुपए या 2500 रुपए पर डे का कमा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि आप हर हफ्ते में 5 दिन नहीं कमा पाओगे, ऑब्वियसली बात है, एक दिन स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, बट स्टिल ऑन एन एवरेज यू कैन इजिली अर्न लाइक 7-8,000 इन अ वीक आप कमा सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को अप्लाई करोगे। तो आज मैं आपको टाटा मोटर्स के ऊपर ये पर्टिकुलर चीज लगा के दिखाऊंगा। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग हम लाइव आपको ट्रेडिंग नहीं दिखा सकते, अदरवाइज आप उस समय वही करने लग जाओगे जो कि अलाउड नहीं है। तो मैं अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और उस पर्टिकुलर चीज के थ्रू मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट मैंने खोली है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तो हमें कौन सी वेबसाइट यूज करनी है? आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हमें ये भी बोल रहे थे कि सर हमें ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बता दीजिए, आपने कहा था, तो इस वजह से नहीं बता रहा हूं। कुछ और क्लैरिफिकेशन है जो हमें उस जगह से चाहिए जहां का अकाउंट आपको सजेस्ट करने वाले थे। कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में रह गए थे, एक बार उनका जवाब आ जाएगा तभी जाके, मैं जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं आपको कोई भी चीज रिकमेंड नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, मेरे एथिक्स उस चीज को अलाउ नहीं करते जब तक मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा। तो मुझे कुछ कंफ्यूजन थे, वो क्लैरिफिकेशन मैंने उनसे मांगे हैं, 1-2 दिन में वो मेरे पास आ जाएंगे। अगर वो जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। बात करने वाले हैं तो ऐसी एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल की। इस मनी कंट्रोल का एक आपको वो लेना पड़ेगा, कोई अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी देते हो तो कुछ दिन का ये ओपन कराते हैं, क्योंकि मैं तो यूज करता रहता हूं तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है इनका। तो ये मनी कंट्रोल वाले क्या करते हैं, ये सारी चीजें दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी चार्टिंग है, वो भी यूज कर सकते हो, आपको जो इजी लगता है वो यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे सर लेना पड़ेगा क्या। ये बहुत सारे जो वेबसाइट्स होती है ना, ये अपनी बहुत सारी चीजें ओपन नहीं करती हैं फ्री वर्जन, तो उसके लिए आपको लेना पड़ता है। अगर आप और ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहते हो तो आपको ये 200-300 रुपए में कुछ दे देते हैं साल का। मेरा पुराना सब्सक्रिप्शन है तो मुझे आइडिया नहीं है अभी कितना होगा, बट आप अलग अलग वेबसाइट्स हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन उठा सकते हो जिससे आपको आइडिया रहे। मैं टाटा मोटर्स का आपको यहाँ पे शेयर दिखाने वाला हूं, उसके मूवमेंट की हम बात करने वाले हैं, टाटा मोटर्स के मूवमेंट की हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने जो चार्ट ओपन किया है, टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, ऐसे मान के चलो ये मैंने चार्ट ओपन किया, अभी मार्केट ओपन क्लोज चल रहा है इनका। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था, आपने आरएसआई इंडिकेटर लगाया, मैंने यहां से ओपन करके आरएसआई इंडिकेटर इस पे लगा दिया, तो ये नीचे जो आ रहा है ये मेरा आरएसआई का आ रहा है। ठीक है, ये आरएसआई आ रहा है। आरएसआई का एक ऊपर वाला लाइन है जो कि ये 70 का लाइन है, और एक नीचे वाला लाइन जा रहा है ये 30 का लाइन है। दो लाइन है, ये 70 का लाइन है और ये 30 का लाइन है। ये 70 और 30 के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने अगर आप ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई होती है, यहाँ पे लिखी हुई होती है कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसी है, अच्छा वॉल्यूम चल रहा है, कम वॉल्यूम चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई होती है आपको। अगर आप चाहो तो ये चीजें भी पढ़ सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, मैं यही चीज कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करोगे, जब खोल खोल के चीजें देखोगे ना तो आपको चीजें बहुत सारी समझ में आएगी। ठीक है, बात करते हैं अब इस चीज को अप्लाई करने की, समझने की। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 डे को चेंज करके मैंने इसको 15 मिनट का चार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर डेट का 15 मिनट की बात करने वाला हूँ। और मैं डेट के हिसाब से ओपन किया है। मान लो फॉर एग्जांपल आज मैंने 20 अक्टूबर के हिसाब से ओपन किया हुआ है। मान लो 20 अक्टूबर डेट चल रही है और 20 अक्टूबर के हिसाब से मैं इस चार्ट को देखना चाहता हूँ। आप ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। देखो हमें आरएसआई कंपेयर करना है और ये मेरे पास 15 मिनट के गैप में मुझे चीजें मिल गई। 20 से 21 अक्टूबर के बाद बीच की बात हो रही है ये। ठीक है, ये एक दिन है, ये पर डे का मुझे मूवमेंट दिख रहा है। यहां से 20 से 21 अक्टूबर के बीच में मूवमेंट अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे कुछ यहां से यहां तक वो मूवमेंट दिख रहा है। फिर मैं 21 से 22 के बीच का मूवमेंट देख रहा हूं तो मुझे यहां से 2-3 छोटे छोटे मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। फिर ये ऊपर जाके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिर 22 से 23 में मुझे कुछ ऐसा मूवमेंट दिखा है। ये कुछ मूवमेंट्स है मेरे सामने, मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, मैं कंपेयर करता हूं 20 अक्टूबर का। मैंने आरएसआई देखा, मैं अभी मार्केट में यहां बैठा हूं, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा। अभी ये 70 के पास भी नहीं पहुंचा है और इसे रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी इस तरीके से रिवर्स आरएसआई इंडिकेट करता है आपको, जब भी इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है आपको, यहाँ पे अपना जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, मान लो आपका यहाँ पे कहीं एंटर मारे थे, जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, जो भी आपने खरीदा हुआ था उसको आप यहाँ पे बेच दोगे जैसे ही ये रिवर्स करने लग जाएगा। अब तुरंत तो आप नहीं बेच पाओगे, ऑब्वियसली बात है, आपको मूवमेंट देखना पड़ेगा, कोई आपको जादू तो आता नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी ये नीचे आएगा देन यू स्टार्ट लाइक आप अपना बेचना शुरू कर दो। यहाँ पे आपने इंगल्फिंग देखी है तो आप यहाँ पे अपना बेच दोगे। जैसे ही आपने आरएसआई को मुड़ता हुआ देखा आपने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ के पोर्शन में चल रहा हूँ, ये आगे का मुझे नहीं पता है। ठीक है, मेरा यहाँ आरएसआई, मुझे यहाँ पे आरएसआई मैंने देखा तो आरएसआई मुझे यहाँ कुछ तरीके से बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया ये बाउंस बैक होता दिख रहा है, मतलब ये परचेज करने का टाइम आ गया है। तो मैं एकदम से तो नहीं कर सकता, मूवमेंट देखूंगा, मैंने कहा बाउंस बैक कर रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ परचेज कर लेता हूँ। लेट्स से दैट मैंने यहाँ पे परचेज करना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ 478 पे परचेज किया होगा और जब तक ये रिवर्स नहीं करेगा तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। यहां तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, मतलब यहां तक मेरा जो होल्ड है वो 489 पे है। मतलब यहाँ पे इसको परचेज में कितने किया होगा 477 पे, और अराउंड 8-9 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं यहाँ पे बेच के निकल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये नीचे से बाउंस बैक करता है, जब भी या तो पहले बाउंस बैक कर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लेट्स से दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पहले बाउंस बैक कर गया, देखो ये 30 के पास आने से पहले ही टच करके फिर बाउंस कर गया। तो इसका मतलब यहां भी मुझे यहाँ पे मैं खरीद सकता हूं, बट स्टिल पहले मैं मूवमेंट देखूंगा फिर मैं यहां खरीद सकता हूं। थोड़े टाइम के बाद यहां पे 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं बेच सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां कहीं एंट्री मार लिया तो यह 501 पे मारा तो 503 504 के प्रॉफिट लेके मैं यहां से निकल सकता हूं। तो आप ये आरएसआई इंडिकेटर को प्रैक्टिकली कुछ ऐसे करके यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट बनाया मैंने और मैं उस 15 मिनट के चार्ट को हर डे के हिसाब से देख रहा हूं। मैंने 20 से 21 का मूवमेंट जज करने की कोशिश करी है, उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब यहां पे ऊपर से जाके आ रहा था नीचे तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट मैंने यहाँ पे 494 के आसपास में, या नीचे आ जाओ 492 के आसपास में यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं कुछ बेचने की कोशिश करी है
और जब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये कुछ कहां तक नीचे आ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल और नीचे कुछ यहां तक आया, इसका मतलब ये आया यहाँ पे 492 से 479 480 तक, ऑलमोस्ट 12। तो इसका मतलब ये है अगर मैं यहां पे बेच के यहां पे प्रॉफिट बुक करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट निकालता हूं मैं पर शेयर पे, तो मैं ओवरऑल शेयर अगर मैंने 1000-2000 भी खरीद तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट निकाल ले जाते हो। इसका मतलब आराम से आप 2000 रुपए, आराम से आप 2500 रुपए, 2700 रुपए बना सकते हो प्रॉफिट इजिली पर डे के हिसाब से। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्रॉस करके गया, मतलब ये वो पॉइंट आ गया, जैसे देखो जब भी क्रॉस कर रहा हो ना तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली बेच देना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद ये रिवर्स होता है और कब होगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसको कट करने से पहले जैसे ही इसको टच करता है ना 70 को, आपको बेचना है। जैसे ही 30 को टच करता है ना, जैसे ही 30 को टच करता है आपको खरीदना शुरू कर देना, क्योंकि कब जाएगा आई डोंट नो दैट, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, कब रिवर्स होगा। तो जैसे ही 30 टच करेगा मैं खरीदना शुरू कर दूंगा और फिर इसको होल्ड करके रखूंगा। सेम यही केस है, ये 30 के पास आके बार बार रिवर्स हो रहा है। ये देखो यहां से नीचे आया, यहां से आया, फिर यहां से ये कुछ कांस्टेंट गया है, तो अभी आपको होल्ड रखना है। फिर नीचे आके यहाँ पे कहीं 30 के आसपास आके आपको बेच देना है। इसका मतलब आपको ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री मारा 507 पे, तो आप आराम से इस जगह आकर ये 491 पे, आप 92 पे निकाल सकते हो। लालच बहुत बुरी बला है, आप अपना स्टॉप लॉस होल्ड करके रखना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको चलना है। इसके अलावा आपका जो टारगेट है वो टारगेट को आप इस आरएसआई के इंडिकेशन के हिसाब से सेट कर लो। आरएसआई अगर 70 के पास जाने से पहले रिवर्स कर गया तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, थोड़ी देर देखो, एक आध मिनट, जैसे ही मूवमेंट रहे थोड़ा सा भी अगर नीचे जा रहा है तो बेच दो। और उसके बाद वही सेम चीज अगर आपको 30 के आसपास होती हुई दिखती है मान लो, और ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा भी ऊपर आता है खरीदना शुरू कर दो। खरीद के खरीदना कितना है, कैसे खरीदना, वो सब आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जानते हो। आपने सब पता है आपको कितना क्या खरीदना होता है, किस तरीके से खरीदना होता है, एंट्री कौन से कैंडल पे मारनी होती है। एंट्री हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न से ही मारोगे, थर्ड या जो मैंने आपको बताया हुआ सब समझाया हुआ, मैंने आपको एक एक चीज समझाई हुई है, सारी इंगल्फिंग समझाई है, समझ में आ गया। तो ये मैंने जो वेबसाइट यूज करी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वो समझाई यूज की है मैंने मनी कंट्रोल। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। चार्टिंग भी यूज कर सकते हो, जो चाहे वो यूज करो। बट फिर वही चीज है, अब ये क्या है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिल जानी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें बता रहा है ये बुलिश चल रहा है, मतलब अभी इसको बहुत खरीदा जा रहा है, बहुत खरीदा जा रहा है इसको अभी, पता अभी ये कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है वो 70 के आसपास ही टच कर रहा होगा। अगर आप डेली देखोगे तो ये आपके लिए थोड़ा वही है, खरीदने बेचने वाला खेल चल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये 70 और 30 वाला खेल खेल के आपको खेल लेना है। खेल लेने का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मतलब यहाँ पे इसमें आप और देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, ये आपको और डिटेल्स देगा। ये कुछ डिटेल्स है इनकी, डिटेल्स का मतलब जो ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रमोटर्स का कितना प्लेज है, ये सब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। म्यूचुअल फंड का सिस्टम कितना इन्होंने इंक्रीज किया, ये सब चीजें अच्छी होती है। म्यूचुअल फंड जब होते हैं इनके इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, मींस दैट वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स मे टेम्प्ट इन्वेस्टर्स टू बाय दिस स्टॉक, बी सिलेक्टिव, नॉट ऑल द स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड बैलेंस शीट। का मतलब ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप इसकी बैलेंस शीट खोलो और इसकी बैलेंस शीट पढ़ो। बट क्योंकि आप इन्वेस्टर्स नहीं हो, क्योंकि आप ट्रेडर हो, तो आप खेल सकते हो, क्योंकि आप दिन के हिसाब से खेल रहे हो, आपको सुबह खरीद के शाम को निकलना होता है। तो उसके केस के हिसाब से आप टाटा मोटर्स या जो भी आपके कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं, फिर से बता दूं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपको सेट करना है। आप किसी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए आरएसआई का आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने फिर से इसलिए रिलेट कराया जिससे आपको समझ में आ जाए, और मैं रियल चार्ट पे इसलिए बता रहा हूं आपको जिससे आपको पता लग जाए। बार बार हमने यही चीज देखी है, देखो यहाँ एक क्रॉस किया फिर रिवर्स हुआ, यहाँ भी यहाँ एक क्रॉस किया फिर रिवर्स हुआ, मतलब आप बार बार देखोगे यहाँ क्रॉस किया यहाँ रिवर्स हुआ, बार बार आप सेम चीज रिपीट होता हुआ देखोगे। देखो यहाँ क्रॉस किया, यहाँ पे ये 70 के आसपास पहुंच रहा था, उससे पहले रिवर्स हो गया, इट मींस दैट यहाँ पे भी रिवर्स होता हुआ आपको दिख रहा होगा। हर जगह सेम फंडा है। देखो यहाँ आरएसआई आपको बता रहा है रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, इसका मतलब यहाँ बता रहा होगा यहाँ भी रिवर्सल, देखो छोटा सा मूवमेंट आया। इसका मतलब ये है कि जहां भी आरएसआई आपको इंडिकेट करता है वो इंडिकेशन सही होता है, और इंडिकेशन के हिसाब से आप ऊपर अगर जा रहा है तो आप उसको बेचना शुरू कर दो, और अगर नीचे से आ रहा है, नीचे आपको आरएसआई इंडिकेट कर रहा है, तो आप वहां पे खरीदना शुरू कर दो। और टारगेट आप अपना सेट करोगे, टारगेट आपको पता है, स्टॉप लॉस लेके ही अंदर उतरना है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है। अगर आप 2000 रुपए कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल 15 से 20,000 रुपए रखना पड़ेगा, अराउंड 20,000 रुपए आपको कैपिटल रख के फिर ट्रेडिंग करनी होगी। समझ में आ गया होगा। ये मैं जानबूझ के समझाना चाह रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए कि सबसे बढ़िया और इजी इंडिकेटर जो है बिगनर्स के लिए वो आरएसआई है। आरएसआई को लेके आप बहुत सारे ऐसे चार्ट्स पढ़ो, मूवमेंट्स देखो, डेट्स में किस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमें किस तरीके से एंटर करना है, कहां तक रोकना है, कहां बेच के निकल जाना है। हमारा मेन एम ये होता है कि हम अगर डेली का 3 से 4% भी प्रॉफिट ले रहे हैं, इट मींस दैट वी आर गोइंग गुड। ट्रेडिंग के अंदर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक 10% 20% प्रॉफिट, इवन इफ यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ प्रॉफिट, दिस इज मोर देन इनफ इन केस ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग। बट
You have to learn and then you have to earn. This is the basic concept, and after learning you have to practice a lot. 100-150 घंटे जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे इन चीजों की, मैं कितनी बार भी आपको ये चार्ट खोल खोल के दिखा दूं, कितनी बार भी चीजें समझा दूं, you will not be able to understand the things because it is not that easy. इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोगों को लगता है, ठीक है। आसान होता तो हर कोई पैसा नहीं कमा लेता, है ना। इजी है, अगर इजी होता तो हर कोई पैसा कमा लेता, इजी तो नहीं है। इसका मतलब ये है आपको चीजें पहले समझनी पड़ेगी और समझने के बाद उसको सीखनी पड़ेगी। देखो बुलिश चल रहा है, 68 के अराउंड इसका RSI जा रहा है, इसका मतलब खूब खरीदा जा रहा है, इसको दबा के खरीदा जा रहा है, ये धार से नीचे गिरेगा कभी ना कभी। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ध्यान रखना, उस टाइम पे आपको बेच के निकलना है। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, पर डे की बात कर रहे हैं, हमको इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, उसके लिए यू हैव टू होल्ड दैट फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक मस्त रहो, खुश रहो और प्रैक्टिस करो, चार्ट्स खोलो, चार्ट्स देखा करो, अप्लाई किया करो। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ट्रेडिंग का सिंपल फंडा है, टेक्निकल एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, सीख गए आप काफी हद तक, उसको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, 10-15 बार प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, 100, 150, 200 घंटा प्रैक्टिस करोगे तब जाके you'll be able to find कि भाई हाँ, this is the correct indication, this is the wrong indication, this is the correct reversal, this is the wrong reversal, this is the support, this is the resistance, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मस्त रहो, खुश रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।